वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं जो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होता है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने तरीके से किए जाते हैं, लाइक जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। ये सब जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना है। ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन है उसके कैसे किए जाते हैं और उसमें ये जो पॉइंट है वो क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन टू रूट्स आर गिवन, जब दो रूट दिए गए होंगे तब हम कैसे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, मेथड ऑफ सॉल्विंग वर्ड्स प्रॉब्लम, अगर वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर में जो भी सारे पॉइंट दिए गए हैं हम वो कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो आप बने रहिए और पेन और कॉपी उठा लीजिए, एक एक पॉइंट करके हम सारे समझते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे इन वेरिएबल एक्स। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोल दिया पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या हो सकती है, ये 0 नहीं होनी चाहिए, और ए बी सी क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसे हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, जब हमारा इक्वेशन जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये पूरा फॉर्म इस तरीके से होगा जहाँ पे ए बी सी कोई 0 ना हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम कब बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर इक्वेशन हमारा केवल इस फॉर्म का हो, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इस तरीके का हो, तो और जहाँ पे ए 0 ना हो लेकिन बी और सी क्या हो, वो 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हम सबसे पहले बात देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हमने देखा पॉलिनोमियल डिग्री, अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से दो बात की गई है, एक तो पॉलिनोमियल, देखो यहाँ पे बोली गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दूसरा बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर ये कोई पॉलिनोमियल है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तब उसकी डिग्री 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसके फॉर्म की अगर कोई इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, अगर इसकी डिग्री 2 है तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहाँ से हमने दो तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, सबसे पहले हो गया कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर इक्वेशन इस तरीके का फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए बी सी तीनों नॉन जीरो हो तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हमारा ए नॉन जीरो हो और बी और सी क्या हो, 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो 0 कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ से क्या है कि जो पॉलिनोमियल है अगर वो 0 हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर वो 0 हो जाता है जिस भी एक्स पे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्या गया, जीरोस कहलाएगा पॉलिनोमियल का 0। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर देख लिए, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अगर ये पॉलिनोमियल है, अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें, देखो हो जाएगा कितना,
अगर 1 रखो तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा 0, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब 1 इज 0, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 पे क्या हो जाए 0 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बिकॉज इज बिकम 0 एट x इक्वल टू 1, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, जिस x पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगा वो हो जाएगा, वो जो रूट आएगा वो हो जाएगा उसका 0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करनी है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो इसके 3 मेथड हैं। सबसे पहले हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया अ रियल नंबर x इज कॉल्ड अ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए 0 ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। इन दिस केस बी से एक्स इक्वल टू अल्फा इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है अगर तुम्हारा जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्स की जगह पे अल्फा रख दें, अगर मान लें हम इसकी इक्वेशन का अल्फा एक रूट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अल्फा रखेंगे तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। तो वो क्या हो जाएगा अल्फा इसका क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा एक रूट हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो यही अभी एग्जांपल लेंगे तो फिर आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ से नोट पॉइंट की बात करते हैं। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी जो जीरोज निकाल लेते हैं, ये जीरोज हम क्या निकाल लेते हैं एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल हमारी क्या हो जा रही थी 0 हो जा रही थी। तो यहाँ से क्या है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी हमने जो रूट निकाला फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स के जिस वैल्यू पे हमारी इक्वेशन क्या हो रही थी 0 हो जा रही थी, यानी x के उस इक्वेशन उस वैल्यू पे हमारी इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा था। तो यहाँ से हमने देखा जीरोज थे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं वो दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ से यही बोला गया था जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आर द सेम, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कैन बी फाउंड बाय फैक्टराइजेशन इट इनटू 2 लीनियर फैक्टराइजेशन एंड इक्वेटिंग द ईच फैक्टर टू 0। तो वही बात किया गया। तो यहाँ से मान लो देखो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट आएंगे 2 रूट आएंगे। कैन बी फाउंड बाय द फैक्टराइजेशन इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स एंड द इक्वेशन ईच फैक्टर टू 0। तो यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक है उसको तो लीनियर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, तो वहाँ से अलग अलग ये 2 रूट आएंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके समझने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने ये बुक का क्वेश्चन लिया है एग्जांपल नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से बोला गया आपको इस इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका रूट बताना है, किसके मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो इसको सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन तो फैक्टराइजेशन मेथड में इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है गिवन इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0 है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, ये जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट होगा उसको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो ये 6 हो गया। अब 6 को हम इस तरीके से फैक्टर करेंगे, इस 6 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। जैसे मान लो 6 का फैक्टर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 3 1। तो इसके जो फैक्टर आ गया कितना हो गया 2 इंटू 3, ये फैक्टर आ गया। तो हमें यहाँ पे देखना है जो x कोफिशिएंट ऑफ x है वो कितना है -5 है। तो इस फैक्टर को हम इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो समेशन आए या सब्ट्रैक्शन आए वो कितना आ जाए, x का कोफिशिएंट -5 बन जाए और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर 2 और 3 है तो अगर हम देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 6 और 2 और 3 को ऐड करते हैं तो आता है 5। इसका मतलब कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट वो भी मिल जा रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो आना चाहिए वो भी मिल जा रहा है। तो इसका मतलब जो इसका फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा 2 और 3 होगा।
तो इस तरीके से लिख देंगे, देखो 2x का स्क्वायर, तो यहाँ से 5x की जगह पे क्या लिखोगे, देखो माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, देखो अगर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस आ जाएगा, और कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो -2 इंटू -3 6 हो जाएगा, और -2 -3 कितना हो जाएगा, -5, इसलिए हमने दोनों दोनों माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करोगे, अब 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ 2x कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बच गया x, यहाँ पे कितना हो गया -1, यहाँ से फिर कॉमन करोगे माइनस कितना 3, तो यहाँ से बच जाएगा x -1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x -1 दोनों में कॉमन है, कॉमन के लिए बच गया कितना, यहाँ से 2x, यहाँ बच गया -3, और ये हो गया 0 के बराबर। तो यहाँ से सबसे पहले एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो ये हो जाएगा x -1 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x = 1। ओके, और यहाँ से 2x -3 बराबर 0 कर दोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो यहाँ से जो रूट आए, x के जो रूट आए, कितने आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट आए वो आए x बराबर 1 और 3/2। तो ये हो गए आंसर, ये हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, रूट्स। ये हो गए रूट्स, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो अगर ये जनरल इक्वेशन जो हमारी दी होती है ax² + bx + c बराबर 0, ये क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है। तो क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टर इस तरीके से करते हैं कि इसका जो समेशन हो वो क्या आ जाए, b आ जाए, और इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर तो होना ही चाहिए। तो इसी तरीके से किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 6। अब 6 को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इसका समेशन कितना आ जाए, -5। तो हमने जो फैक्टर आए 2 और 3, इसको कर दिया -2 -3, तो -2 -3 ऐड करोगे तो -5 आ जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6 वो आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या होने वाला हमारा। तो यहाँ से मेथड नंबर 2 है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन करने वाले हैं, ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये है मेथड नंबर 2। तो यहाँ से क्या करते हैं, बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अ सुइटेबल कांस्टेंट the x square and x term in the quadratic equation so that they become complete square and solve for x. In fact, we can convert any quadratic equation to the form x plus a का whole square minus b square बराबर 0 and then we can easily find its roots। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ से इसका रूट निकालेंगे, क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका सॉल्व करते हैं। हम एग्जांपल वही लेंगे जो अभी पहले मेथड से किया, फैक्टराइजेशन मेथड से जिससे किया, वही एग्जांपल लेकर के हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ से ये हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 7। तो ये बोला गया सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जांपल 3 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ से ये बोला गया है, जो एग्जांपल नंबर 3 है, जो इक्वेशन दी गई है, उसी इक्वेशन को ले करके आपको इसका सोल्यूशन करना है, लेकिन जो मेथड होगा वो होगा आपकी बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमने एग्जांपल नंबर 3 में देखा था, जो हमारा इक्वेशन था वो था 2x² - 5x + 3 बराबर 0। ये क्या था, गिवन इक्वेशन था। अब की बार जो हमें सब सोल्यूशन करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो इसकी कुछ कंडीशन होते हैं। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x² का जो कोफिशिएंट होगा, x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या करोगे, कॉमन करोगे। तो कॉमन करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x² - 5/2x + 3/2 = 0। ये हो गया। अब यहाँ से 2 कांस्टेंट है, इधर 0 है, तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा x² - 5/2x + 3/2 बराबर 0। तो सबसे पहले मेथड, इस मेथड में हमने सबसे पहले प्रोसेस क्या किया, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उसको क्या कर दिया, हमने कॉमन ले लिया। कोफिशिएंट ऑफ x² का हमने क्या किया, कॉमन लिया। पॉइंट नंबर 2 हम क्या करने वाले हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x जो वैल्यू होगी उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस, देखो तो हाफ करेंगे एंड स्क्वायर भी करेंगे। हाफ कर दिया, स्क्वायर कर दिया, एंड क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड
सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू को क्या करना है, हाफ करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x की जो कोफिशिएंट है 5/2 है, उसका क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया, तो ये हो जाएगा 5/4। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अब ये जो आया इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया -5/2x। इसका तो आ गया 25/16 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले ऐड कर दिया, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो था उसको ऐसे रख दिया, ये हो गया 0। फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से हमने एक इक्वेशन फार्मूला पढ़ा है, ये होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर -2ax और प्लस में ए का स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से है, ये 25/16 ये इस तरीके से लिख सकते हो, देखो 5/4 का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से बन जाएगा। इसको लिख दोगे यहाँ से, यहाँ जो है इसको क्या लिख दोगे, हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, -25 डिवाइडेड बाई 16 और ये प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4, ये इसका होल स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये प्लस कितना हो जाएगा 8 और 3 24 और ये हो गया 0। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस में 25, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो 25 माइनस 24 कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1/16, ये हो गया 0 के बराबर। ओके, फिर यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/16। फिर यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो हो जाएगा x माइनस 5/4, तो ये हो जाएगा कितना 1/16 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा +-1/4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 5/4 +-1/4, ये होने वाला है। तो सबसे पहले एक बार क्या करेंगे, हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस। जब हम प्लस लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/4 +1/4, तो यहाँ से 4 हो जाएगा और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 3/2। ठीक है, अब हम माइनस लेंगे, तो माइनस लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी कितना 5/4 -1/4, तो यहाँ से 4 हो गया और 5 - 1 4, तो कितना हो गया 1। तो यहाँ से जो रूट्स आए, इस इक्वेशन के जो रूट्स आए वो कितने आए, x की वैल्यू एक बार 1 आई, एक बार 3/2 आई। यही आंसर पहले वाले मेथड से भी आ रहा था और यही आंसर इस वाले मेथड से आ रहा है। देखो मेथड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये हमने देखा कौन सा मेथड था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर में मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। यही मेथड जो होता है परफेक्ट स्क्वायर का भी होता है, दोनों करके यही सोल्यूशन इसका लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी नेक्स्ट मेथड क्या होगा। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, हमारे बात किया है डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो यहाँ से बात करता है एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस तरीके से जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये बोलता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो अगर ये बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो यानी डी निकालो, तो हम ये फार्मूला लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ से जो नेक्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 3, तो वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से अगर हम मान लें लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस तरीके से दिया है, तो इसके स्टेप क्या क्या होने वाले हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, फाइंड डी। तो डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकाल दिया। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारा डी क्या है ग्रेटर देन 0 आता है, अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 यानी डी पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स आर गिवन बाई, तो जो रूट होंगे x बराबर -b प्लस स्क्वायर रूट डी डिवाइड बाई 2a
और जो दूसरा रूट होगा -b माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था दो रूट आएंगे, अगर हमारा d पॉजिटिव होगा तो दो रूट आएंगे। पॉइंट नंबर 2, इफ d बराबर 0, अगर हमारा d 0 हो जाए तो यहाँ से d की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा -b/2a -b/2a, यानी जो दोनों रूट हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला इफ d बराबर 0 तो रूट्स आर इक्वल और x बराबर -b/2a, ये रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब एक ही रूट आएंगे। ठीक है, तो रूट तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए हमने बोला एक ही रूट। ठीक है, तो इफ d लेस देन 0, अगर हमारा d निगेटिव आ जाता है तो यहाँ से d निगेटिव देखो तो ये क्या होगा, इमेजिनरी फॉर्म, तो इसलिए बोलते हैं इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इस तरीके से इक्वेशन के नो रियल रूट्स मतलब रियल रूट्स नहीं आते हैं। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन का, देखते हैं। अब हम मान लो उसी क्वेश्चन को लेते हैं, मान लो गिवन इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हमने बोला यही इक्वेशन दिया है, अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो डी हमारा होता है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। सबसे पहले डी निकाला तो डी होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ से क्या कंपेयर, इस इक्वेशन का कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ से a देखो कितना आ गया 2, इस इक्वेशन से कितना a बराबर क्या आ गया 2, b बराबर आ गया, देखो b बराबर कितना आ गया -5, और जो c आया है c बराबर कितना है 3 है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया, तो d की वैल्यू b की जो -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3। तो यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस कितना हो गया 24, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1। और ये d हमारा देखो, d अगर हमारा पॉजिटिव आ जाता है, इसके कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे। तो यहाँ से जो पहला रूट आएगा आ जाएगा -b प्लस स्क्वायर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो b की जगह पर कितना है -5 और प्लस स्क्वायर रूट d की वैल्यू कितनी है 1 है डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो ये हो जाएगा -5, स्क्वायर रूट 1 कितना होता है 1, तो 1 हो गया। और ये 2, a की वैल्यू कितनी है देखो 2 है, तो यहाँ से आ गया -5 प्लस 1, सॉरी यहाँ से देखो -b था तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है। तो 5 1 कितना हो गया 6/4, तो ये आ गया 3/2। ओके, तो यहाँ से आ गया 3/2 पहला रूट। दूसरा x की वैल्यू -b माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइडेड बाई कितना 2a, तो यहाँ से रख दिया। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 माइनस स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये हो गया 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो रूट्स आए x के कितने आ गए 1 और 3/2, ये क्या है आंसर है। तो यहाँ से भी देखो आंसर वही आ रहा है, और ये जो मेथड था उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो हमने 3 मेथड पढ़े। सबसे पहला जो हमारा मेथड था वो था फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और जो सेकंड था वो था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और जो मेथड नंबर 3 था वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो ये हमने तीनों मेथड पढ़ लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स अभी जो हमने निकालने सीखे, जो निकाले तीनों मेथड से वही हो जाएंगे। तो यहाँ से लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर इस तरीके से दिए हैं तो यहाँ पे a क्या है 0 नहीं है। दस इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी ये क्या है b² माइनस 4ac d है। d की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, तो इसके जो रूट्स होंगे यानी x की जो वैल्यू आने वाली इस इक्वेशन में रखेंगे तो उसकी अलग अलग वैल्यू आएगी। तो x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये इक्वेशन आर गिवन बाई, इस तरीके से हम इसका इक्वेशन देते हैं। ये हमारे रूट्स के फार्मूले हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस तरीके से जो अभी हमने बता दिया वही पीछे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, इसी को बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर जैसे कोई क्वेश्चन दिया है उसको बोलो क्वाड्रेटिक फार्मूला बताओ, तो आप यही फार्मूला रख दोगे, डायरेक्ट आंसर बता दोगे, ठीक है। इन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला ये बता दिया, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी क्या है, ये डी है, तो अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आता है, तो देखो पॉजिटिव आएगा तो यानी ये स्क्वायर रूट डी स्क्वायर ये हो जाएगा डी, ठीक है। अगर ये प्लस होगा तो प्लस माइनस 2 लगाओगे, यानी क्या आ जाएगा, इसको 2 रूट होंगे, और जब 2 रूट होंगे देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट दोनों रियल होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, यानी यहाँ पे डी की वैल्यू 0 रख दो, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो अब हो जाएगा केवल माइनस b/2 ये। तो यहाँ से रूट जो होंगे वो रियल आएंगे लेकिन इक्वल आएंगे, ठीक है। रूट क्या आएंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, और इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जो डी होगा अगर वो निगेटिव होगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और ये प्लस माइनस जब ये इमेजिनरी पार्ट होगा तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जो रूट आएंगे वो रियल नहीं होंगे, उसको पढ़ते हैं इमेजिनरी रूट्स, तो यानी उस रूट को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। तो हमने देखा जो रूट्स के नेचर हैं वो 3 तरीके के हैं। पहला, अगर हमारा डी पॉजिटिव आता है तो रूट जो होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, और अगर डी हमारा 0 आता है तो रियल होंगे और इक्वल होंगे, या इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। और पॉइंट नंबर 3, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आता है यानी डी निगेटिव आता है, रूट क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, या इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम उसी पॉइंट को समझना चाहें इस एग्जांपल से देखें, ठीक है, तो देखते हैं। अगर एग्जांपल नंबर 16, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, इसके नेचर बताने हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया डिस्क्रिमिनेंट बताओ, तो गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है, ओके। तो यहाँ से इसका सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर करोगे, किससे करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसको क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इससे कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले इसका d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू बोला गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फार्मूला होता है। तो b की जगह पे कितना है, 4 है, तो 4 क्या रखोगे, -4 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस में कितना हो गया 24, तो यहाँ से आ गया देखो 24 माइनस 16, कुछ भी हो लेकिन ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 8, वो भी किसके निगेटिव में, यानी हमारा यहाँ से d आ गया निगेटिव। हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, -8। सबसे पहले ये पूछा गया था डिस्क्रिमिनेंट बताओ, तो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल दिया -8। अब यहाँ से पूछा गया था नेचर ऑफ रूट्स, तो हमने नेचर ऑफ रूट्स से 3 पढ़े थे। सबसे पहले अगर हमारा d पॉजिटिव आता है, अगर हमारा d पॉजिटिव आता है तो उसको हम बोलते थे 2 तरीके के रूट, इसके रियल रूट होते थे और क्या होते थे, डिस्टिंक्ट तो माने अलग अलग होते थे, ठीक है। अगर हमारा d क्या आता था, 0 आता था, तो हमारे क्या होते थे, रियल रूट होते थे, और क्या होते थे, इक्वल होते थे, और जो भी रूट होते थे वो इक्वल होते थे। पॉइंट नंबर 3, अगर हमारा d निगेटिव आ जाता था तो वो क्या होता था, नॉट रियल, जो रूट होते थे वो रियल नहीं होते थे, या इसको हम बोलते थे इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, ये बोलते थे। और पॉइंट नंबर 3 यहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे डी निगेटिव है तो हमारे क्या होंगे, रूट क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे या नॉट रियल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन 2 रूट्स आर गिवन। अब क्या करते हैं, अभी तक हम क्या करते थे, रूट निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब, अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब की बार दिए नहीं होंगे, अब की बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा, अब की बार हमें रूट पता होंगे। तो जैसे कि
इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फॉर्म। ये इसका फार्मूला होगा, तो इस तरीके से निकाले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको दूसरे फॉर्म में ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। नोट यहाँ से जो होगा वो क्या होगा, अगर हम बात करें लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी है, और माइनस के साथ तो माइनस लगा दिया, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी बाई ए। तो ये है, ठीक है। इसको समझने के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल ले, ठीक है, तो देखते हैं उसको सोल्यूशन कैसे करते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल हमने लिया, मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। तो अगर हमें पता है, मान लो एक इक्वेशन ऐसा है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो तरीके से जो रूट दिए हैं, मान लो अल्फा बराबर दिया है 1 और बीटा बराबर दिया है मान लो 3/2। ये जो दो रूट हैं अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 3/2 ये दिए हैं। तो यहाँ से हमें ये बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ, मतलब इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। तो यहाँ से हमने बताया कि अगर हमारे पास दो रूट दिए हों, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1 प्लस 3/2 एक्स प्लस में अल्फा बीटा यानी 1 इंटू बीटा की वैल्यू 3/2 बराबर 0। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2 एक्स प्लस में कितना हो जाएगा 3/2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो ये जो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 3 ये बराबर 0। ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होगा क्या आंसर होगा, ठीक है। और यह इक्वेशन हमने पहले लिया था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 लिया था, हमने इसका रूट निकाला था तो वो आया था अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से मैंने उल्टा कर दिया, पिछली बार इक्वेशन दिया था हमने रूट निकाला, अब की बार रूट दिया है इक्वेशन निकाला है, ठीक है। यहाँ से जो मान लो अगर यह 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 ऐसा दिया है, तो इसका जो सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो b की जगह पे कितना है -5 डिवाइड बाई ए की जगह पे कितना है 2, तो ये हो जाएगा कितना 5/2। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, ये होता है c बाई ए, ठीक है। c कितना है 3, a की वैल्यू कितना, तो ये हो जाएगा c/3। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ से अगर हमें पूछा गया सम ऑफ रूट बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, तो ये फार्मूला लगा करके हम इसके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेथड ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अब क्या होगा, हमारे पास एक वर्ड की तरह, मतलब वर्ड स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होगा, हमारे पास प्रॉब्लम होगा और उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो इसमें सबसे पहले इसको सोल्यूशन करने के लिए कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसलेटिंग द वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू मैथमेटिक्स फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन यानी स्टेटमेंट फॉर्म में जो होगा क्वेश्चन होगा उसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में यानी मैथमेटिक्स फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे, और वो लिखते ही हैं उस तरीके से, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फॉर्म द वर्ड प्रॉब्लम इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे, जो हमने 3 मेथड पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा मेथड पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर 3 पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट मेथड।
तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं हमने सारे के सारे बेस कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोबारा आप वीडियो को देखिए और जो भी आपके डाउट है वो क्या करिए, क्लियर करिए। और अगर मान लो और भी ज़्यादा डाउट होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आपके जो डाउट हो वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्या होगा, हमारे नेक्स्ट वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।